Good evening everyone and welcome to my card class. And today my topic is class 6 science, the last chapter, garbage in and garbage out. So this is the chapter name, garbage in and garbage out. Garbage means any type of wastage. हम ये जो वेस्टेज है ये हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, ये एक सवाल है। एक्चुअली वेस्टेज हम हर एक जगह पे देखते हैं। जो आपने यूज नहीं किया और यूज करके फेंक दिया वही गार्बेज है, चाहे वो पेपर हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो। वो आपने अगर यूज नहीं किया, फेंक दिया, तो वही गार्बेज। तो हम लोग मेनली गार्बेज कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, तो मेनली हम लोग गार्बेज देखते हैं किचन में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, स्कूल, देन इंडस्ट्री, देन और भी हम लोग देखते हैं। वो कहाँ है? हम लोगों के आसपास। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। कहाँ कहाँ पे देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। दैट इज किचन में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, स्कूल में, इंडस्ट्रीज में, और हम लोगों के आसपास सराउंडिंग्स में। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द किचन में हम लोग क्या देखते हैं। किचन में हर तरह की, जैसे वेजिटेबल का छिलका, आप बनाना पील कर रहे हैं उसका छिलका, फ्रूट्स का छिलका, एनी टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग किचन में देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सीड, ड्राइड प्लांट्स एसेट्रा। स्कूल में हम लोग जो देखते हैं, यूज्ड पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल, वेस्टेज फूड, जो लोग हम लोग टिफिन खा के जो फेंक देते हैं वही फूड। कुछ कुछ बच्चे बदमाशी करके कुछ आधा टिफिन खाते हैं और आधा टिफिन फेंक देते हैं, वो जो फेंक दे रहे हैं वही वेस्टेज हो जा रहा है। उसके बाद है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि सॉलिड वेस्टेज देखते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हम लोगों को मिलता है। और हम लोगों के आसपास जो होता है, प्लांट्स, लीव्स, एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट वेस्टेज है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर इंडिया। इन इंडियन पर्सपेक्टिव हम लोगों के गवर्नमेंट ने जो एक प्लानिंग जो उन्होंने शुरू किया है उसको हम बोलेंगे स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या मेन चीज़ है? ये स्वच्छ भारत अभियान दैट मीन्स कि हम लोगों को, अगर हम लोग खुद के सराउंडिंग्स, खुद के एनवायरनमेंट को अगर हम लोग क्लीन नहीं करेंगे तो हम लोग बेहतर जिंदगी लीड नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान, अपने जगह को खुद क्लीन करो। किसी के इसके लिए एम्प्लॉय कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कुछ मतलब कुछ पर्सन है जो हम लोगों को ड्रेन क्लीन करते हैं, डस्टबिन से गार्बेज उठा के ले जाते हैं म्यूनिसिपल से,
लोग आते हैं, गार्बेज उठा के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने एरिया को स्वच्छ रखना, ये हम लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये है स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग जो देख सकते हैं, गार्बेज को तो क्लीन करना ही है, उसको रिसाइकल भी करना है। वो क्या होता है, द सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन। सेपरेशन क्या है, जो चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते उसको हम फेंक दे रहे हैं, जैसे बनाना का छिलका, केले का छिलका वो यूज नहीं होगा, रीयूज नहीं होगा, उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन प्लास्टिक का बॉटल जो है वो यूज कर सकते हैं आप, दूसरा कुछ चीज बना के, कोई घर का कुछ सजावट का चीज बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है, दैट इज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है वर्मी कंपोजिशन। वर्मी कंपोजिशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एनिमल है, जिस मतलब उसका हेल्प बहुत ही, मतलब उसका योगदान बहुत ही उम्दा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेड वर्म्स। ये किस में यूज होता है, वर्मी कंपोजिशन। वर्मी कंपोजिशन मीन्स ये जो रेड वर्म होता है वो मिट्टी के अंदर जाके, वो मिट्टी को अंदर से बाहर तक लाने में वो हेल्प करता है। ये फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प होता है फार्मिंग में, क्योंकि फार्मिंग में तो ऐसे ही हल चलाना तो पड़ता ही है ज़मीन को अच्छी तरीके से फसल उगाने के लिए। तो ये जो रेड वर्म है वो ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। उसके बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं फार्मिंग में, वो जो है वो एक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का कॉम्बिनेशन वाला एक जो केमिकल्स है वो हम यूज़ करते हैं। वो ऐसे बैग में आता है, उसका जो नाम है वो है NPK। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसका जो रेशियो लगता है कितना कितना रहता है, 20 20 एंड 20 समान रहता है इसका रेशियो। और उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है वेस्टेज के लिए, दैट इज वेस्टेज को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। वेस्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है, वो रिसाइकल होता है, रिसाइकल मेकिंग बायोगैस। इसमें क्या आ जाता है, बायोगैस, 1 इज बायोगैस, 2 वाटर फॉर इरिगेशन, वाटर फॉर इरिगेशन। इसके बाद जो आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में मैं अलग से ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है।
रिड्यूस जनरेशन, दैट इज रीयूज रिसाइकल। ये है रीयूज और रादर आई कैन से रिसाइकल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ये आ जाता है। उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक कितना हम लोगों के नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, और हम उससे मतलब उसको हम फेस कैसे करें। हम प्लास्टिक ज़रूरी है, लेकिन प्लास्टिक को हम लोग यूज़ कैसे करें ये हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लास्टिक का जो मेन थिंग है, सम कैन बी रिसाइकल्ड, सम प्लास्टिक रिसाइकल्ड है, लेकिन सब प्लास्टिक नहीं है। नॉट टू स्टोर फूड इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में हम लोग नॉट टू स्टोर फूड इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में फूड ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लोग वो फूड अगर हम लेते हैं तो उससे हम लोगों का तबीयत खराब होता है। हार्मफुल ऑन द हीटिंग एंड बर्निंग। ये क्या है? हीटिंग एंड बर्निंग अगर होगा प्लास्टिक में, प्लास्टिक को अगर हम लोग गर्म करें या फिर जला दें तो उससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है इट इज कैन लीड टू कैंसर। कैंसर को ये बढ़ावा देता है प्लास्टिक। स्ट्रे एनिमल्स शैलो देम। एनिमल्स को इससे दूर रखना चाहिए। बहुत सारे ये सब है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे यूजिंग का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड इट इज चोक द ड्रेन। ड्रेन में अगर अटक जाए, ये बहुत कॉमन इशू है। आप लोगों के लोकेलिटी में भी देखेंगे, ड्रेन में अगर अटक जाए तो बस पानी जाना बंद हो जाता है। Choked the drain. And how to tackle this problem? तो टैकल में हम लोग जो बात करेंगे, कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, दैट इज मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, यूज पेपर बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज पेपर बैग। पेपर बैग का आप यूज कीजिए। दूसरा है नॉट बर्न, इसको जलाइए मत। रिसाइकल पेपर, प्रॉपर डिस्पोजल, तो ये सब जो चीज है, इस तरीके से हम लोग प्लास्टिक की वजह से हम लोग को एनवायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम लोगों के क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस खत्म हो चुका है। फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द क्लास 7 social science and science, social studies and science. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.